राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा के हवन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न उठाए और बहुत सारे कमेंट किए। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का हवन यानी कि हनुमान चालीसा से जो किया जाता है वो कैसे और किस प्रकार कब किया जाता है और इससे कितने लाभ हैं जो व्यक्ति के जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। हनुमान चालीसा का हवन बहुत ही आसान और सरल विधि है। यह विधि कोई भी कर सकता है और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो कोई भी हनुमान चालीसा को पढ़कर हनुमान जी का हवन अपने घर पर ही कर सकता है। लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और चमत्कारिक यज्ञ है। एक छोटा सा हवन जो आपके घर की हर तरह का वातावरण बदल कर रख देता है। संकट, परेशानी, दुख चाहे कैसे भी हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, कोई बीमारी से लड़ रहा हो, रोग ऐसा है जो दूर नहीं हो रहा, या घर की सकारात्मक ऊर्जा गायब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ चुकी है और उस चीज़ को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा से हवन है, ये प्रयोग विधि बहुत ही ज़्यादा उत्तम और कारगर है। जिसने भी किया है उसके जीवन में बहुत तरीके की अच्छी बातें और अच्छा अनुभव उसे देखने को मिला है। ये हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद ही है जो हनुमान चालीसा से जो भी व्यक्ति हनुमान जी का हवन करता है अपने घर पर, उसके जीवन में, उसके घर में किसी भी तरीके की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सारी मिट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से चालू हो जाता है। दोस्तों, कई बार आप लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि हनुमान जी का हवन हम कैसे कर सकते हैं, किस दिन कर सकते हैं और कौन कर सकता है। हनुमान चालीसा का हवन करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें किस तरीके से योजना बनानी चाहिए और कब करना चाहिए, कौन सा दिन हनुमान चालीसा का हवन करने के लिए शुभ और उत्तम है, सारी बातें हैं। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो आज इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा और सारे सवालों के जवाब भी मैं दे दूंगा। साथ ही किस प्रकार से आप हनुमान जी का हवन हनुमान चालीसा की विधि से करेंगे वो सब कुछ मैं बताऊंगा, बहुत ही अच्छे और सरल विधि के पूरे विस्तार से बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। और एक बात मैं आप लोगों की शंका बिल्कुल दूर कर देता हूं कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि स्त्रियां हवन नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। जिनके घर में कोई पुरुष नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो वो भी हवन स्त्री कर सकती है। बस आप हनुमान जी से अपना एक रिश्ता बांध लीजिए, उन्हें भाई बना लीजिए, दादा, पिता या मित्र, उन्हें आप एक रिश्ता बना सकते हैं उनके साथ। हनुमान जी का जो पूजा होती है वो स्त्रियां नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि स्त्री पूजा नहीं कर सकती। बहुत सारी स्त्रियां आज हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, संकल्प पाठ उठा रही हैं और वो सारे सफल हुए हैं। कई स्त्रियों की गवर्नमेंट जॉब लगी है तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद की वजह से। तो क्या उन्होंने हनुमान जी की पूजा नहीं की? क्या उनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ या उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई? सब कुछ हुआ। वो सब कुछ देते हैं, बस आपकी भक्ति और भाव पूरी तरीके से सही और शुद्ध होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो में हनुमान चालीसा से हनुमान जी का हवन किस प्रकार किया जाता है और कब किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए नारा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज का। आइए पूरी विस्तार से बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है और क्या क्या सामान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको हनुमान चालीसा का हवन करना है तो सबसे पहले आपको सामग्री क्या लेनी है। देखिए, आपको सबसे पहले लेनी है हवन सामग्री, यानी कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारा कुछ सामान है जो हनुमान चालीसा के हवन में प्रयोग किया जाता है। हवन सामग्री लेनी है, गाय का शुद्ध घी लेना है, भैंस के घी का प्रयोग नहीं करेंगे आप, और हो सके तो अच्छी बात है कि अगर आपने गाय का घी घर पे खुद बना रखा है। चावल लेने हैं आपको, हवन कुंड जो होता है जिसमें आप हवन जलाते हैं वो आपको कुंड की जरूरत पड़ेगी। तिल लेने हैं, जो इसमें जो हल्के ब्राउन कलर के तिल होते हैं, भूरे रंग के, वो तिल आपको लेने हैं। चीनी की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये होते हैं जौ आप जानते ही हैं कि क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको चाहिए एक राम दरबार की प्रतिमा। जी हाँ, इसमें रामचंद्र जी, भगवान माता सीता को साथ लेके भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और क्या कहते हैं देवी देवताएं होते हैं और साथ में हनुमान जी बैठी मुद्रा में होते हैं, वो राम दरबार आपको चाहिए होगा। और वो राम दरबार अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कई भक्त लोग कहते हैं कि हमारे पास राम दरबार की प्रतिमा नहीं है या हम कौन सी प्रतिमा रखें, तो देखिए आपके पास अगर हनुमान जी की प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए, और अगर राम दरबार की प्रतिमा है तो आप उसको भी रख सकते हैं साथ। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के साथ साथ राम दरबार की प्रतिमा नहीं रख सकते, रख सकते हैं। दोनों प्रतिमा है तो दोनों रख लीजिए। साथ ही आपको गणेश जी महाराज का छोटा सा विग्रह है
उनकी जो प्रतिमा है वो भी आपको रखनी है। ठीक है, ये तो हो गई सारी सामग्री आपको हनुमान चालीसा के हवन की। अब सबसे पहली बात आती है कि हम किस दिन से हवन करें, हम हवन की शुरुआत कब करें। तो देखिए दोस्तों, आप हवन की शुरुआत जो है आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, मंगलवार और शनिवार। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसी विपत्ति आ पड़ती है कि बहुत ज़्यादा संकट होता है, तो मंगलवार शनिवार नहीं होता और हम इंतजार नहीं कर सकते, तो ऐसे दिन पे भी आप जो है हवन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मंगलवार या शनिवार से आप हवन अपने घर में करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या क्या चाहिए, एक बात बता दूं कि हवन करने के लिए आपको राम दरबार की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा को एक अच्छी जगह पर लाल रंग का कपड़ा बिछा के आसन देकर उन्हें आराम से वहाँ पर विराजित कीजिए। गणेश जी महाराज की जो प्रतिमा है वहाँ पर उनको रखिए, लाल रंग के पुष्प ले लीजिए, ठीक है। और लाल रंग के पुष्प लेने के साथ साथ आप लाल रंग के वस्त्र धारण करिए, लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही आप हनुमान चालीसा का हवन करें, बहुत ही अति उत्तम लाभ आपको देगा और पूरी तरीके से शुद्ध हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप हवन करें तो उससे पहले आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन नहीं रखा होना चाहिए। यानी कि यदि आप मांस वगैरह का सेवन करते हैं या आपके परिवार में कोई करता है तो ऐसी कोई भी वस्तु घर में नहीं होनी चाहिए, आप तभी हवन करें। ये नहीं है कि आपके घर में कोई शराब पी के बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, या आपके घर में नॉनवेज वगैरह बना हुआ और आप उस दिन हवन करने जा रहे हैं, तो ऐसा मत करें। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि भैया हम तो खाते नहीं हैं लेकिन हमारे घर पे बना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं खाते और हमारे घर पे बना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपके घर पे किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। और हवन कौन कर सकता है, अब यहाँ पर दूसरी बात आती है। देखिए, हवन आप कोई भी पुरुष कर सकता है। यदि कोई किसी घर में पुरुष नहीं है, कोई बड़ा बूढ़ा है, नहीं कर सकता, किसी घर में माता है, कोई बहन है और वो अपने घर के संकट को दूर करने के लिए कर रही हैं, या कोई ऐसी परेशानी है उनके आगे जिसके कारण पुरुष नहीं बैठ सकता, तो आप भी हवन कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज मना करते हैं कि कहते हैं आप हवन नहीं कर सकती हैं, आप स्त्री हैं, ऐसा नहीं है। आपने उन्हें अपना भाई बनाया है, कोई भी बहन, कोई भी माता हनुमान चालीसा का हवन कर सकती है। लेकिन आपने उन्हें कोई रिश्ता बनाया है, अगर आपने भाई बना रखा है, पिता बना रखा है, अपना दोस्त बना रखा है हनुमान जी महाराज को, तो आप उनको इस तरीके से एक रिश्ते में बांधकर आप जो है दास के भाव से आप उनका हवन कीजिए और हवन आपको पूरी तरीके से पूरा लाभ आपको प्राप्त कराएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कहते हैं कब करना है, ये भी मैंने बता दिया, सामग्री मैंने आपको बता दी, कौन कर सकता है ये भी बता दिया। अब चलिए शुरू करते हैं कि हवन करना किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितनी भी सामग्री आपने देखी है इसे अच्छी तरीके से एक थाली में लेकर इसे आराम से आप मिला लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी सामग्री आपने सब कुछ डाल लिया और मिला लीजिएगा। ये आप उसका अनुपात देख लीजिएगा कि कितना मुझे हवन सामग्री लेना है, क्योंकि आपको हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी है। तो हनुमान चालीसा जब आप पूरी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आप अपनी पूरी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। सबसे पहले आपको तिल का दीपक या चमेली का तेल का दीपक जो है आपको जलाना है हनुमान जी महाराज के सामने, और क्या कहते हैं वहाँ पर दीपक जलाने के साथ साथ फिर आप सबसे पहले उनका तिलक कीजिए। राम दरबार में प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी और गणेश जी महाराज विराजमान है, आसन पर बैठ कर आपने करा है। आप जो है खुद भी लाल आसन का प्रयोग कीजिएगा, लाल आसन पर बैठ कर आप कीजिए। हवन कुंड आप रख लीजिए, आम की लकड़ी रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आम की लकड़ी नहीं मिल रही है तो गाय के गोबर का जो कंडा होता है, उपले जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग कीजिएगा। देखिए, गाय के गोबर का ही उपला होना चाहिए। अगर वो भी मिल जाए और आम की लकड़ी मिल जाए तो दोनों चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप तिलक कीजिएगा। अक्षत जो होते हैं यानी कि चावल, पुष्प वगैरह आप हनुमान जी महाराज को, गणेश जी महाराज को आप समर्पित कीजिए, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आप ये मंत्र बोले, ठीक है, क्योंकि प्रथम पूज्य हैं और उन्हें पूजा का पहला स्थान प्राप्त है। तो इस तरीके से आपको जो है सबसे पहले गणेश जी की वंदना करने के बाद आप जो है सबको तिलक करें। भोग और प्रसाद की बात आती है तो देखिए, भोग और प्रसाद में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। फल है, गुड़ चने का प्रसाद है, मिठाई है, या अपने लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, वो आप जो है भोग में अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को अगर आपने स्पेशल कुछ अपने भोग बनाया है, खीर है जैसे कि, या फिर गुड़ चने का प्रसाद है, तो वो भी लगा सकते हैं। केले आप अर्पित कर सकते हैं, या चूरमा बनाया है आपने तो वो भी आप दे सकते हैं। और साथ ही आपको हनुमान जी के भोग में एक तुलसी का पत्र यानी कि तुलसी का पत्ता आपको जरूर रखना है, ये आप जरूर रखिएगा। अब उसके बाद जो है आपको हनुमान चालीसा सबसे
भगवान का आप प्रणाम कीजिएगा और गणेश जी महाराज से आप प्रार्थना कीजिएगा कि आज मैं अपना नाम लेकर आप बताइए कि मैं और मेरा नाम ये है और आज मैं हनुमान चालीसा का हवन करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हे गणेश जी महाराज, मेरा यह हवन निर्विघ्न रूप से पूर्ण कीजिएगा और इसका पूरा फल मुझको प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके से आप गणेश जी महाराज से वंदना करने के साथ साथ उनसे विनती कीजिएगा और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का हवन प्रारंभ कीजिए। अब आम की लकड़ी और जो गाय का उपला था यानी कि जो कंडा था उसको आपने हवन कुंड में रख के आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि को आप प्रणाम कीजिएगा और उसके साथ साथ आप जो है तिलक कीजिए। चावल अक्षत पुष्प जो है आप उसमें हवन कुंड में डालने के साथ साथ अब आपको सबसे पहले जो है हनुमान चालीसा पढ़नी। अब हनुमान चालीसा आप कैसे पढ़ेंगे ये बात जरूरी है और यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले पढ़ना है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायु फलचारी ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये दोहा पढ़ना है और उसके बाद बीच में ओम हंग हनुमते नमः जो हनुमान जी का मूल मंत्र है वो आपको बीच में बोलना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा दोहा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहि लोक उजागर ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा। इस तरीके से आपको आहुति देनी है जो आपने हवन सामग्री रख रखी है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और क्या कहते हैं, इसी तरीके से आपको जो हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयाँ हैं वो आपको एक एक चौपाई आपको पढ़नी है और इसी तरीके से बीच में आपको हनुमान जी का जो मूल मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः स्वाहा ये आपको बोलना है। हर चौपाई के बाद में आपको ये मंत्र बोलना है। इस तरीके से आप हनुमान चालीसा से हनुमान जी का आप हवन पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप करेंगे और हवन के अंत में यानी कि जब आपकी चौपाइयाँ पूरी हो गई, हनुमान चालीसा आपकी पूर्ण हो गई है, तो आप अग्नि महाराज को प्रणाम करें और गणेश जी को, श्री राम जी को और हनुमान जी महाराज से आप विनती कीजिएगा, उनको प्रणाम करके प्रार्थना कीजिएगा कि जिस कारण से आपने यह हवन किया है वो कारण जो भी है आप बताइए और इस प्रकार से मेरे घर में ये जो व्याधा है, जो परेशानी संकट चल रहा है उसको आप दूर कीजिए। इस हवन से आप अपने घर की पूरे जो आपको वातावरण है आपका वो पूरा वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। देखिए जब हवन जलता है आपने देखा है तो उससे जो निकलने वाला जो धुआं होता है और उसमें जो एक सुगंध मिली होती है वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उसमें हवन से कि आपका पूरा घर वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब आप नवरात्र में हवन करते हैं माता रानी का तो आपको कैसा लगता है, घर के अंदर लगता है कि बहुत बहुत एनर्जी हो गई है। और जैसे जैसे ये आप चौपाइयाँ पढ़ेंगे उस तरीके से आपके अंदर भी एक एक्टिवेट हो जाएगी, एक ऐसी एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चारों ओर आपके मौजूद हो जाएगी। आपको लगेगा कि कोई शक्ति का एहसास हो रहा है और बिल्कुल सही आवाज़ में आप सही तरीके से उच्चारण कीजिए। देखिए चौपाई का उच्चारण बिल्कुल गलत मत कीजिएगा और बीच में जो हनुमान जी का मूल मंत्र है उसको आप लगातार जरूर बोलिएगा। जब आप चौपाई पढ़ें तब आपको ये मंत्र बोलना है और उसी प्रकार से आपको आहुति देनी है और इस प्रकार से आपका हनुमान चालीसा का हवन जो है आपका पूर्ण हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है, इसको कोई भी कर सकता है और किसी भी संकट के लिए आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कहते हैं महीने में एक बार करें, आप महीने में 2-3 बार भी कर सकते हैं। जब भी मंगलवार आए, अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कुछ ज़्यादा परेशानी चल रही है, पहले सब कुछ अच्छा था बाद में आपको सब कुछ खराब हो गया है, तो आप कर सकते हैं किसी भी। और इस हवन को करने से आपके घर में जितने भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है या किसी की वजह से आ गई है, जैसे कोई बाहर का व्यक्ति अगर आपके अंदर आया है और लग रहा है कि उस व्यक्ति के अंदर आने की वजह से ही आज से मेरे घर में लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होगी आपकी कि आपके घर में जितने भी रोग बीमारी है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कहीं भी जाने की या चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, वो है आपके अंदर का विश्वास। सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास। ये अगर आप हवन कर रहे हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। इसमें जरा सा भी कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए कि प्रभु मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये मेरा हवन सफल होगा या नहीं, ऐसी बात आपके मन में आनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके साथ हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है तो आपको किसी भी चीज़, किसी भी इंसान से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे आप कोई भी शत्रु, आप ये शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं अपने, लेकिन हाँ ये आपके हित के लिए होना चाहिए, सामाजिक हित के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि किसी जबरदस्ती किसी बेगुनाह इंसान के लिए आपने हवन कर लिया कि प्रभु वो मुझे परेशान कर रहा है, उसको आपने नीचा दिखा, ऐसा मत करिएगा। ऐसी कोई भी पूजा पाठ, कोई भी उपाय या कोई भी टोना टुटका जो भी होता है वो कभी भी सफल नहीं होता। तो इसीलिए आप अच्छी कार्य के लिए कीजिएगा, अच्छे कर्म कीजिएगा।
हनुमान जी महाराज आपकी हमेशा सदैव सहायता करेंगे। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तांत्रिक बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आप कोई भी माता बहन है वो भी हवन कर सकती है। देखिए, हनुमान जी की महाराज की पूजा करने के लिए कोई स्त्री अगर सोच रही है कि हम हवन कर सकते हैं या हम हनुमान जी महाराज की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप हनुमान जी के साथ अपना एक रिश्ता बना लीजिए। उस रिश्ते में आप एक पिता, पुत्र, भाई, दादा या मित्र, आप ऐसा रिश्ता कोई भी स्त्री हनुमान जी महाराज के साथ जोड़ सकती है। उसके बाद आप निरंतर उनकी सेवा कीजिए, देखिएगा हनुमान जी महाराज आपकी सदैव आजीवन काल तक आपकी मदद जरूर करेंगे और करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी विधि हनुमान चालीसा के हवन की। ये विधि आपको कैसी लगी? बहुत ही आसान और सरल विधि मैंने आपको बताई है। अगर अच्छी लगी तो जाने से पहले एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। आगे दीजिए मुझे यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो और उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहे। हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।